अगर हम किसी भी चीज़ को ब्रेक करते हुए आगे बढ़े तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि उससे आगे हम उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। एंड दैट स्टेज इज द एटॉमिक स्टेज, जिस थियोरी के बारे में हमने 1804 में डाल्टन से सुना था। बट फिलोसफिकल एटॉमिक कंसेप्ट कि हर चीज़ एटम्स की बनी हुई है, उसे डाल्टन से पहले 460 BC में डेमोक्रिटस नाम के एक फिलोसोफर ने दिया था। टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे इस एटॉमिक थ्योरी तक पहुंचे। इस एप्पल को खाते खाते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में हमारे बॉडी ग्रो हो जाते हैं, हम हेल्दी हो जाते हैं। बहुत सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस यहाँ पर है कि वेयर डज दिस एप्पल गो। ऑब्वियसली ये मेरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म है कि मैं बिना खाने के बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो ये डायरेक्टली किसी ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं बनाते। यहाँ से हमें पता चलता है कि वंस ये मिलियंस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स जब प्लांट सिस्टम में थे तो एक एप्पल को दे रहे थे, और जब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिस्टम में आते हैं तो ये डिसॉल्व होते हैं, ब्रेक होते हैं और रिकन्स्ट्रक्ट होते हैं जब ये बाकी और मुख्तलिफ एटॉमिक पार्टिकल्स से मिल जाते हैं और एक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। इस बहुत बड़ी कॉस्मोस में एटम्स ही एक ऐसी चीज है जो बाकी और चीजों को बनाते हैं, और कुछ इंसिडेंट्स की वजह से ये ब्रेक होते हैं और डिसॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, यूनिवर्स के बनने से लेकर आज तक के टाइम को हम कॉस्मिक टाइम कहते हैं, और कुछ ही कॉस्मिक टाइम के बाद जब ये डिसॉल्व्ड एटम्स एक अलग ही तरीके से एक नए सिस्टम में मिलते हैं तो एक नई चीज को इजाद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वोल्केनिक इरप्शन इस यूनिवर्स का एक सिस्टम है जिसमें डीप अंडरग्राउंड से मोल्टन मैग्मा निकलकर सरफेस पर आके माउंटेन्स और रॉक फॉर्मेशन करते हैं। लिविंग वर्ल्ड एक और अलग ही सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ग्रो करते हैं और फिर मर जाते हैं। कि जब हम मरते हैं तो हमारे बॉडी के मिलियन ऑफ सेल और उनमें प्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स डिसॉल्व होके कुछ सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और जब इंसेक्ट्स हमारे बॉडी को कंज्यूम करते हैं तो कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स उन इंसेक्ट्स के थ्रू फूड चेन में चले जाते हैं। कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो डीप अंडरग्राउंड में जाके अंडर हाई प्रेशर और हीट में रिएक्शन होकर मोल्टन मैग्मा बनाते हैं, और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू रॉक्स और माउंटेन्स बनाते हैं। कन्वर्जन बहुत बड़ी, वास्ट और डाइवर्स वे में होते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, डेड बॉडी को जलाने पर हम डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसी तरह यूनिवर्स के बनने से लेकर आज तक हम एनर्जी और मास में कन्वर्ट होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि हम मरने के बाद खत्म नहीं हो जाते। वी जस्ट कन्वर्ट इनटू अदर थिंग्स, वी जस्ट कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो आपकी एज सिर्फ 25 साल 30 साल नहीं है, जितना इस यूनिवर्स की एज है उतना ही आपकी एज है। As we know कि टिल नाउ 118 एलिमेंट्स हमने डिस्कवर किए। इनमें से एक एलिमेंट के एटम भी जब बाकी एलिमेंट्स के साथ अलग अलग रेशियोज में मिलते हैं तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने यूनिवर्स में आते हैं। एटम्स सेम ही रहते हैं बट उनका फंक्शन अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अबंडेंट हाइड्रोजन एटम जो आपको कॉस्मिक स्टार्स और सन में भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मिलेगा। जब ये स्टार्स में है तो पूरे कॉस्मोस को ये हीट और लाइट देके सजाते हैं जिनकी हमें सख्त जरूरत है। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बनाते हैं तो पूरे एक्वेटिक लाइफ को हेल्प करते हैं। एस आप इमेजिन नहीं कर सकते लाइफ ऑन दिस अर्थ विदाउट वाटर। जब ये एक फ्लावर के डीएनए में है तो एक सिंबलाइज है इस यूनिवर्स में ब्यूटी का, द अट्रैक्शन ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब ये बाकी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में होते हैं तो एक वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी के स्पीशीज हमारे सामने आते हैं। और यही सेम हाइड्रोजन जब ह्यूमन के डीएनए का हिस्सा बनते हैं तो ये हेल्प करते हैं to think, to generate the thought, to dream and to develop the higher level of consciousness. और once again when we die, ये सारे atomic particles disperse हो जाएंगे, dissolve हो जाएंगे इस यूनिवर्स में। What I want to convey you is that इस बहुत बड़ी कॉस्मिक टाइम में आपकी लाइफ स्पैन या आपकी एज वो छोटा सा नेग्लिजिबल सा टाइम है जिसमें यूनिवर्स के हर कॉर्नर्स में से अलग अलग एटॉमिक पार्टिकल्स आकर बहुत बिजी है जस्ट टू क्रिएट ए मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज यू। सो आप भी बिजी हो जाइए वो काम करने में जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। अदरवाइज वंस ये सारे एटॉमिक पार्टिकल्स जब डिसॉल्व होके इस यूनिवर्स में डिस्पर्स हो जाएंगे तो यू विल नेवर बी फॉर्म इन दिस बिग कॉस्मिक टाइम। गुड बाय।